हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और जीके विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ जनरल अवेयरनेस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इस साल सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7516 किलोमीटर। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। अब यदि हम राज्यों के हिसाब से बात करते हैं तो गुजरात राज्य की तट रेखा है जो है वो सबसे लंबी है और लगभग कुल तट रेखा का 23% भाग बनाती है। और गुजरात राज्य की कुल तट रेखा है 1214 किलोमीटर। याद रखिएगा 1214 किलोमीटर गुजरात की कुल तट रेखा है। इसी प्रकार से गुजरात के तट पर एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो है वो कार्गो के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कार्गो के हिसाब से पहले नंबर का बंदरगाह है या फिर सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो कांडला बंदरगाह के बारे में कई बार आपसे ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? और इस क्वेश्चन का आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये उपाधि उन्हें दी थी सरोजनी नायडू ने। याद रखिएगा सरोजनी नायडू ने ये उपाधि उन्हें दी थी, सरोजनी नायडू। इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को और सरोजनी नायडू ने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने पर या नष्ट होने के पश्चात वो अंतिम रूप से किस में बदल जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा शीशा या लेड में। ठीक है, और लेड होता है पीवी। लेड का रासायनिक फॉर्मूला होता है पीवी, इसका रासायनिक प्रतीक होता है। अब देखिए जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उससे निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है। क्या निकलती रहती है? ऊर्जा निकलती रहती है। और वो ऊर्जा किस रूप में निकलती है? अल्फा कण के रूप में, बीटा कण के रूप में या फिर गामा किरणों के रूप में। ठीक है, गामा किरणों के रूप में वो ऊर्जा लगातार निकलती रहती है। और ये तीनों ही कण जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, जीवों के लिए काफी खतरनाक या हार्मफुल होते हैं। इनमें से गामा किरणें जो होती हैं, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। और अल्फा किरणों की भेदन क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? एक नॉर्मल व्यक्ति के ब्लड का पीएच कितना होता है? और इसका राइट आंसर होगा 7.35 से 7.45। देखिए जब किसी पदार्थ का पीएच 7 होता है तो वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब पीएच 7 से डाउन होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, या फिर 7 से ऊपर जाने पर वो क्षारीय हो जाता है। तो रक्त की पीएच यहाँ पर 7 से थोड़ी सी ऊपर है तो हमारा ब्लड थोड़ा सा क्षारीय होता है। याद रखिएगा थोड़ा सा क्षारीय गुण इसके अंदर पाया जाता है। अब ब्लड का निर्माण किससे होता है? तो ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, और साथ ही पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ही ब्लड की मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा ही ब्लड की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी के अंदर आता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है कायांतित चट्टानों की श्रेणी के अंदर संगमरमर आता है। देखिए चट्टानें होती है वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है आग्नेय। ठीक है, आग्नेय। दूसरी होती है अवसादी और तीसरी होती है कायांतरित। अवसादी और तीसरी होती है कायांतरित। और संगमरमर इसी के अंदर आता है। यदि हम कायांतरित की और बात करें तो क्वार्ट्जाइट, देखो क्वार्ट्जाइट। ठीक है, ये भी कायांतरित चट्टान है। इसी प्रकार से शिस्ट है जो ये भी है ना कायांतरित चट्टान है। और इसी प्रकार से जो नीस है वो भी कायांतरित चट्टान है। 3 एग्जाम्पल है। और क्या होता है? फाइलाइट। हाँ, फाइलाइट जो है ये भी कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कायांतरित चट्टान के, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? और इस क्वेश्चन का आंसर है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रेन ने। ठीक है, अब देखिए मलेरिया जो है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से, मादा एनाफिलीज से। और ये किसने बताया था? मादा एनाफिलीज से होता था, ये किसने बताया था हमें? रोनाल्ड रोस ने। ठीक है,
रोनाल्ड रोस ने ये बताया था कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है। और मलेरिया के इलाज के लिए हम यूज करते हैं कुनैन दवा का, ठीक है, कुनैन का यूज करते हैं। और कुनैन हमें मिलती है सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से, याद रखिएगा सिनकोना की छाल से मिलती है ये। और उससे मिलती है, उससे क्या बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से, कुनैन से बनाई जाती है क्यूनिन दवा, ठीक है, क्यूनिन। और ये मलेरिया के रोग में इलाज में काम आती है क्यूनिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नव मल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संसाधन की कमी से, संसाधन की कमी से नव मल्थुसियन सिद्धांत संबंधित है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक होता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ध्रुवों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे कम होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने, ठीक है। अब न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, उनमें से पहला नियम है जड़त्व का नियम, इसी प्रकार से दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और न्यूटन ने ही सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मूत्र का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनता है कि मूत्र का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है किडनी के अंदर। मूत्र का निर्माण होता है किडनी के अंदर, और किडनी की जो फिल्ट्रेशन इकाई होती है, ठीक है, वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम किडनी की फिल्ट्रेशन इकाई कहते हैं। और एक किडनी के अंदर कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और मनुष्य के शरीर में कितनी किडनियां होती है? 2 किडनियां होती हैं, और सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार की ये किडनी होती है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। सर्वप्रथम ये किसने कहा था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेवी ने सबसे पहले ये बताया था। देखिए कोई सा भी अम्ल हो, चाहे वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, सभी के अंदर हाइड्रोजन निश्चित रूप से उपस्थित होता है। और हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके, किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके लवण बनाता है। जैसे कि यहाँ ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कोई भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लियोन वॉल्डस ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश फेमस है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जापान। देखिए जापान जो है वो सूर्योदय के देश के नाम से फेमस है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, ठीक है। और जापान की करेंसी क्या है? येन जो है वो जापान की करेंसी है। देखिए जापान जो है वो छोटे छोटे टापुओं का देश है। टापू पाए जाते हैं, बहुत सारे टापू यहाँ पाए जाते हैं, लगभग 1300 के लगभग यहाँ टापू पाए जाते हैं। लेकिन 4 मेन टापू हैं, 4 मुख्य टापू हैं। अब जापान के लोग जो है अपने देश को किस नाम से जानते हैं? निप्पन के नाम से जानते हैं, निप्पन के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य उदय, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। और इसी कारण से सूर्योदय के देश के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ का मेन धर्म है बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है वो यहाँ का मेन धर्म है। लगभग 96% पॉपुलेशन का मेन धर्म, लगभग 96% पॉपुलेशन का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए नाभिक से निकलने वाली किरणों में अल्फा कण होते हैं, बीटा कण होते हैं और गामा किरणें होती हैं, ठीक है। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि अल्फा कणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है। गामा किरणों के अंदर द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं पाया जाता है, इसी कारण से इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और ये तीनों किरणें ही किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से लगातार निकलती रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? और इसका राइट आंसर होगा टेनिस से। देखिए टेनिस के और भी कप हैं, जैसे कि डेविस कप जो कि पुरुषों का कप है, मेल्स का डेविस कप, ये भी टेनिस से संबंधित है मेल्स के लिए। इसी प्रकार से फेड कप, ठीक है, फेड कप जो है यह भी टेनिस का कप है, लेकिन ये फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्ती संचरण
किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहले तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि प्रकाशानुवर्ती संचलन क्या होता है, कि पौधों का सनलाइट की ओर मुड़ जाना, इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्ती संचलन। और ये हार्मोन्स के कारण होता है। तो कौन सा हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पौधे के जिस भी भाग में इस हार्मोन की वृद्धि हो जाती है तो पौधा उसी दिशा में मुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हार्मोन बढ़ रहा है तो पौधा, ऑक्सीजन हार्मोन बढ़ रहा है तो पौधा इसी दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, अल्कोहल का निर्माण जो किया जाता है वो किया जाता है किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा, और इस क्रिया के अंदर गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन या सड़ाना, ठीक है, फर्मेंटेशन। ये क्रिया जो होती है वो होती है सूक्ष्म जीवों की प्रेजेंस में। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी उपस्थिति में इस क्रिया को करवाया जाता है। अल्कोहल जो है वो शराब है, शराब का निर्माण। अल्कोहल को हम शराब भी कहते हैं, जिसे कि लोग पीने के लिए काम में लेते हैं। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, यही से हम कहते हैं एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल इसे कहा जाता है शराब को। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनीमिया, ठीक है। एनीमिया रोग जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, लाल होता है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। हमारी बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? और इसका राइट आंसर होगा प्रकंद या तना। तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। अब यदि हम तने वाली फसलों की बात करें तो जो हल्दी है, ठीक है, केसर, इसी प्रकार से हम बात करते हैं आलू, अदरक और प्याज। ये सभी फसलें जो हैं ये सभी तने वाली फसलें हैं, ठीक है। इनका तना फसल के रूप में यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 52 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। अब बात आती है कि राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है, रविंद्रनाथ। अब यदि हम बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो किसने लिखा है? तो राष्ट्रगीत जो है वो लिखा है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से इस गीत को लिया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, अब रविंद्रनाथ टैगोर को हम किस नाम से और जानते हैं? तो इन्हें हम जानते हैं गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और उन्हें ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि इन्हें दी थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाइफून, ठीक है, टाइफून के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ का मुख्यालय है। और यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेनरी बैकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन बेयर्ड ने। देखिए फ्रेंड्स, जॉन बेयर्ड ने 1925 के अंदर टेलीविजन का निर्माण किया था। लेकिन जो फर्स्ट वर्किंग टेलीविजन था, फर्स्ट वर्किंग टेलीविजन, ठीक है, वर्किंग टेलीविजन था, वो 1927 में बनाया गया था, 1927 में बनाया गया था। और इसे बनाया था फॉन्सवर्थ ने, ठीक है, फॉन्सवर्थ के द्वारा इस टेलीविजन को बनाया गया था 1927 में। इसी तरह से 1928 के अंदर जेएल बेयर्ड ने कलर टीवी बनाया था, जेएल बेयर्ड ने। और भारत में सबसे पहले टेलीविजन कब दिखाया गया था? तो ये दिखाया गया था 15 सितंबर 1959 के अंदर, ठीक है,
सबसे पहले भारत में टेलीविजन आया था 15 सितंबर 1959 के अंदर। और इसी प्रकार से कलर टीवी भारत में कब आया था, तो 1982 के अंदर भारत में कलर टीवी आया था। ठीक है, रंगीन टेलीविजन भारत में 1982 के अंदर आया था। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट इज, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 जोड़े होते हैं। और पसलियों के अंदर हमारे हार्ट, ठीक है, हमारा हार्ट और हमारे लंग्स, जो कि हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में होता है, दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, और इसी कारण से जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है, जो बायां लंग्स होता है, वो थोड़ा छोटा होता है राइट के मुकाबले। तो याद रखिएगा, जो हमारा लेफ्ट लंग्स है वो हमारे हार्ट की वजह से थोड़ा छोटा होता है अपने राइट लंग्स के कंपैरिजन में। और हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करने का काम है हार्ट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को दुर्गंध युक्त बनाया जाता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मर्केप्टन को भरकर उसका दुर्गंध युक्त बनाया जाता है। अब देखिए एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। अब एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। क्योंकि एलपीजी जो है स्मेललेस होती है और इसके रिसाव का हमें पता नहीं चलता, इसलिए इसमें दुर्गंधित पदार्थ मर्केप्टन को मिला दिया जाता है ताकि इसके दुर्गंध की स्मेल आ सके और इसके रिसाव का पता लगाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक जय भारत, जय हिंद।